पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है, हर दिन जीना युद्ध जैसा होता है। मैं कोई प्लेन्स और पहाड़ के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं पहाड़ से आता हूँ तो पहाड़ की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा भाई? हम देश की उस सीमा से आते हैं जो बहुत संवेदनशील है, जो इस राष्ट्र का मुकुट है, जिसपे पूरे दुनिया और हिंदुस्तान को गर्व है। क्या नहीं बताऊंगा, अपने लोगों की पीड़ा नहीं बताऊंगा तो किसकी पीड़ा बताऊंगा? ये तो स्वयं सोचना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह की अभद्र भाषा सदन के अंदर कही जाती है, वो मुझे नहीं लगता कि जिसके अंदर जमीर जिंदा होगा, जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा, जिसके अंदर नैतिकता जिंदा होगी, जिसका गुरूर जिंदा होगा, जो अपने आप को अभिमानी और स्वाभिमानी कहता होगा, मुझे नहीं लगता वो इसको स्वीकार कर पाएगी। मैं तो उसे पहाड़ी परिवार से हूँ कि मेरे पापा ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई को गोली लगी है, कारगिल में गोली लगी मेरे सगे भाई को। मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। मैं पहली बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई प्लेन्स और पहाड़ के विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं पहाड़ से आता हूं तो पहाड़ की बात नहीं करूंगा, किसकी बात करूंगा भाई? मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि मैं 17 तारीख को बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहा था, और मेरा क्षेत्र इतना बड़ा है कि 5-6 महीने भी भ्रमण में लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधानसभा के अंदर जब हम लोगों को बुलाया जाता है, और विशेषकर बजट सत्र के अंदर यदि हमें बुलाया जा रहा है, और उस बजट सत्र पे हम चाहते थे कि पहाड़ के लिए, जिसकी मूल भावना से, जिसके उद्देश्य के लिए लोगों ने अपनी शहादतें दी, अपना जीवन दिया, हमारी माँ बहनों ने अपना मान सम्मान तार किया, और उसके बाद ये राज्य बना, उसको लेके मेरी पीड़ा थी, और मैंने उन चीज़ों को लेके बात की। और उस बात को लेकर के जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर प्रतिक्रिया की, उसका निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो पहाड़ में जिसका उत्तराखंड के प्रति लगाव होगा, जिसका उत्तराखंड के प्रति प्रेम होगा, और जो उत्तराखंडियत को जीता होगा, उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रतिकार करना चाहिए। क्या नहीं बताऊंगा, अपने लोगों की पीड़ा नहीं बताऊंगा तो किसकी पीड़ा बताऊंगा? ये तो स्वयं सोचना चाहिए, स्वयं जानना। हम देश की उस सीमा से आते हैं जो बहुत संवेदनशील है, जो इस राष्ट्र का मुकुट है, जिसपे पूरे दुनिया और हिंदुस्तान को गर्व है। उत्तराखंड की तो जनमानस की छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को गर्व होना चाहिए। उस राज्य से आते हैं और उस जिले से आते हैं जहां हम स्वयं दूसरी रक्षा पंक्ति का काम करते हैं। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा है, हर दिन जीना युद्ध जैसा होता है। और जब ये राज्य बना, उस राज्य की परिकल्पना एक राजपुर रोड की विधानसभा से, बद्रीनाथ विधानसभा, दारचूला विधानसभा से नहीं की जा सकती है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ तो सरकार को हमको दुलारना चाहिए, प्यार देना चाहिए। हम जो विकास की बात करें, जो अपने अधिकार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो लोगों के जो दुश्वार है उसकी बात करें, उसके निदान करना चाहिए। हमको तो ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, हमको तो ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारी बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, हमारी बातों पे गंभीरता से चिंतन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके उलट जिस तरह से लगातार कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि पहाड़ के जनप्रतिनिधियों को यहां बुलाया जाता है, और उसके बाद जिस तरह की अभद्र भाषा सदन के अंदर कही जाती है, वो मुझे नहीं लगता कि जिसके अंदर जमीर जिंदा होगा, जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा, जिसके अंदर नैतिकता जिंदा होगी, जिसका गुरूर जिंदा होगा, जो अपने आप को अभिमानी और स्वाभिमानी कहता होगा, मुझे नहीं लगता वो इसको स्वीकार कर पाएगा, और करना भी नहीं चाहिए, निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। मैं भी आया हूं, जनसेवा के लिए आया हूं, और इसलिए आया हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं तो उसे पहाड़ी परिवार से हूं कि मेरे पापा ने इस देश के लिए 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई को गोली लगी है, कारगिल में गोली लगी मेरे सगे भाई को। और हम उस परिवार से आने के बाद हम लोगों को यहाँ बुला करके धुतकारने का काम किया जा रहा, हम लोगों को अभद्र भाषा का काम किया जा रहा, और हम ही पे आरोप लगाया जा रहा है कि तुम पहाड़ की बात करें, तुम सौहार्द बिगाड़े। अरे भाई, ये बता दे, सौहार्द बिगाड़ने का काम किसने किया? संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने कहा गलत बात कहने के लिए? मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये हिंदुस्तान और ये देश, ये जो हमारा प्रदेश है, हम सब एक हैं।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई हमारे मन में किसी प्रकार का असमंजस नहीं है। लेकिन जिनके मन में असमंजस है, जो पहाड़ के अधिकारों पे डाका डाल रहे, जो हमारे संसाधन, इस देश को हम प्रकृति भी देते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी देते हैं। इस देश की 74% भूभाग पे यहाँ का पानी जाता है। माँ गंगा, हर कंकण भगवान शंकर है, हर धारा माँ गंगा है। और ऐसी पवित्र धारा से जो इस देश को ग्रीन जोन भी दे रही, जो इस देश को पानी भी दे रही, जो संसाधन भी दे रही, उस छोटे से भौगोलिक भूभाग पे जहां हमारा जीवन इतना मुश्किल है, उसकी हम बात करें तो इन लोगों को वो भी पच नहीं पा रहा। इन लोगों को इनके पेट में क्यों मरोड़ है भाई? अरे आज मैं बता रहा हूं, जो आपदा हमारे यहां जुलाई में आई थी, आज भी उस आपदा पे काम नहीं हुआ है। ये कितना भी डिंडोरा पीट दें, जोशीमठ पे आज भी लोग घरों के बाहर रहने को मजबूर हैं। हम यहां नहीं रोएंगे, कहां रोएंगे भाई? लोग हमें पकड़ते हैं और जब हम अपनी बात कहते हैं, मैं आपसे आज बता रहा हूं और मैं आज आप लोगों को खुल के कह रहा हूं कि एम्स के अंदर हमारे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बाहर रहना पड़ता है। लोगों को जगह नहीं मिलती रहने के लिए। हम फोन करते, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे हमने इसलिए राज्य बनाया, इसलिए शहादत दी। इस प्रदेश के लिए कई लोगों ने शहादतें दी, कई ने अपना जीवन खोया, कई ने नौकरियां खोई। कई लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी थी, कई लोगों ने शहादतें दी, कई जीवन चले गए। और उसके बावजूद भी जो सदन के विधानसभा के अंदर है, विधानसभा के अंदर अच्छी उन लोगों की फोटो लगाए, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन सोचना पड़ेगा हमको कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी कि अंदर विधानसभा के अंदर उसी पहाड़ को गाली दी जा रही, जिस पहाड़ के लिए ये राज्य मांगा गया। वरना हमारा ये उत्तर प्रदेश से क्या वैमनस्यता थी? हम उत्तर प्रदेश से क्यों अलग हुए? पर्वतीय विकास मंत्रालय किस लिए बनाया गया था? इसलिए तो बनाया गया था कि हम चाहते थे, लोग चाहते थे ये राज्य बनेगा, सुदूर गांवों में विकास जाएगा, घर घर रोजगार जाएगा, शिक्षा जाएगा, परिवहन जाएगा, स्वास्थ्य जाएगा, लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, लोगों को आपदा से राहत मिलेगी, लोगों को जंगली जानवरों से राहत मिलेगी, उनके जीवन में सुधार आएगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके बजाय उन शहीदों की बातें, उन शहीदों की शहादत को आज जो तार करने का काम करें, मुझे नहीं लगता कि एक भी उत्तराखंडी, चाहे वो कहीं भी रहता है, इस देश की भूमि में कहीं भी रहता हो, वो कभी स्वीकार नहीं करने वाला। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, और करना भी नहीं चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की मानसिकता को यदि प्रतिकार नहीं किया जाएगा, ये इस प्रदेश के लिए अभिशाप बन जाएगा, ये इस प्रदेश के लिए नासुर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि सामंजस्य हो, समरसता हो, प्रेम हो और उत्तराखंड विकास को ले जाए। लेकिन उस विकास के पायदान पे हमारा जो विधानसभा, जो पहाड़ी अंचल है, वो पीछे न छूट जाए। द्रौपदी का चीरहरण में दुशासन केवल दोषी नहीं था, जो मौन बने थे वो भी दोषी थे। और मैं आज बता रहा हूं कि सदन में जो मौन थे, जिनका व्यवहार खराब है, वो तो सभी जानते हैं और कई बार ये आरोप लगे। लेकिन जो प्रतिनिधित्व पहाड़ के लोग करते हैं, जो चाहे यहां से भी करें पहाड़ का प्रतिनिधित्व पहाड़ के नाम पे, उनको सोचना पड़ेगा वो मौन क्यों थे वहां। मैं तो चाह रहा हूं उनको पता ना चाहिए कि उनकी मौन स्वीकृति क्यों थी इस गाली में। सत्ता पक्ष विपक्ष क्या है भाई? हम वहां सारे लोग हैं, एक साथ है, और प्रतिकार किया जाना गलत चीज का। लोकतंत्र में तो गलत चीजों का प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। किस चीज का लोकतंत्र है आप बताओ? डेमोक्रेसी किस चीज की है? डेमोक्रेसी के अंदर यदि आप बोल नहीं पा रहे, अपनी बातों को नहीं कह पा रहे, और मैं आज कह रहा भाजपा के विधायकों को, यदि उनका मैं उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सांसद महोदय जी का, त्रिवेंद्र जी का, कि जिन्होंने खुल के बात कही। और लेकिन उनकी बात पे भी कोई वो नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया जा रहा। क्या नहीं कहना पड़ेगा उनको, मैं आज बता रहा हूं। और ये यदि नहीं कहेगी तो जनता के दरबार में पूछा जाएगा, कटघरे में वो भी खड़े होंगे कि जब सदन में गाली दी जा रही थी तो आप सदन में मौन क्यों थे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।